Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3. क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 25 एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 25 ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो सेपरेट प्लेलिस्ट है चैप्टर की, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. ओके, सो आज इस वीडियो में हम जो भी लास्ट क्वेश्चंस रह गए हैं वो सभी फिनिश कर लेंगे. एंड सो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में, लेट्स रीड. दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कर्व, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो क्या है पैरेलल है इस वाली लाइन के. ठीक है, तो जैसे कि हमने बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चंस भी करे थे, तो लास्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, उसी की तरह करेंगे. तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है वैसे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स नॉट कॉमा बाई नॉट पॉइंट क्या होती है, दैट इज बाई माइनस बाई नॉट इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में एक्स माइनस एक्स नॉट. ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब देखो हमें इसके लिए क्या, इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ की नीड है. सबसे पहले हमें एक्स नॉट फाइंड करना है, बाई नॉट चाहिए, ठीक है, और हमें डी वाई ओवर डी एक्स भी चाहिए. डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, स्लोप. सो कैसे फाइंड करेंगे, अब हम इक्वेशन ले रहे हैं कर्व की. टेकिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज टेकिंग y इक्वल्स टू में अंडर रूट 3x माइनस 2. अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, स्लोप निकालेंगे dy ओवर dx. ठीक है, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे. क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, और ये जो है अंडर रूट 3x माइनस 2, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो जब भी अंडर रूट में होता है तो सबसे पहले तो हम इसको 1/2 और अंडर रूट में 3x माइनस 2 लिख देंगे. ओके, और फिर हम करेंगे 3x माइनस 2 का फंक्शन का करेंगे. तो फंक्शन में 3 कांस्टेंट x का हो जाना है 1x के रिस्पेक्ट में, और 2 तो ये कांस्टेंट है ही. हमारे पास क्या आ गया, 3/2 इंटू में 1/अंडर रूट 3x माइनस 2, और ये क्या है, स्लोप ऑफ कर्व. ठीक है, और क्या दे रखा है, विच इज पैरेलल टू लाइन. अब हम लेंगे लाइन की इक्वेशन को. इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, इक्वेशन लाइन की 4x माइनस 2 बाई प्लस 5 इक्वल्स टू में 0. अब यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है. ठीक है, जब पैरेलल है तो दोनों की स्लोप को हम इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हम यहाँ से निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाना है, 4x, 4 कांस्टेंट x का हो जाएगा माइनस 2. बाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स, 5 कांस्टेंट 0 हो जाना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू में 2 डी वाई ओवर डी एक्स इधर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 2. ठीक है, ये आ गई स्लोप ऑफ द लाइन. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन और ये स्लोप ऑफ कर्व दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं according to equation given tangent parallel to line, लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 2 बाई प्लस 5 इक्वल टू में 0. ओके, तो अब क्या है, दोनों जब पैरेलल दे रखा है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्लोप ऑफ कर्व
स्लोप ऑफ कर्व है हमारे पास m1, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं m1, ओके। m को क्या बोलते हैं स्लोप, तो इसको हम लिख देंगे m1 और इक्वल्स टू में स्लोप ऑफ द लाइन विच इज m2। तो m1 और m2 दोनों को इक्वल कर देंगे। m1 हमने क्या फाइंड करी थी, स्लोप ऑफ कर्व, वो क्या है, हाँ इसको इधर ही लिख लेते हैं, 3/2 और अंडर रूट में 3x माइनस 2 इक्वल टू में स्लोप ऑफ लाइन हमने फाइंड की है 2, ठीक है। अब दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारे पास क्या आता है उसको इधर देखते हैं, इसको कर देते हैं रब। देखो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू में 3/2 और अंडर रूट में 3x माइनस 2, ये अपॉन में है 3x माइनस 2, ठीक है। तो इसको हम ले जाएंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे, 2 × 2 4 और अंडर रूट 3x माइनस 2 क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और 3x माइनस 2, इसका अंडर रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, हमारे पास आ जाएगा 48x माइनस 32 इक्वल्स टू में 9, 48x इक्वल टू में 9 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 41, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू में 41/48। और अब हमारे पास ये आ गया x0, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ गया। और अब बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो कहाँ से निकालेंगे, स्लोप, जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी थी। तो कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी थी, वो रब कर दी, तो उसको लिखते हैं, हाँ। तो अब बस x की वैल्यू ये जो हमें दे रखी है इक्वेशन ऑफ कर्व, इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग x इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में अंडर रूट 3x की वैल्यू हमने फाइंड की है 41/48 माइनस 2, इसे कैंसिल कर देंगे 16, ठीक है। बाकी एलसीएम ले लेंगे, y इक्वल्स टू में अंडर रूट 41 माइनस 32 ओवर 16, तो यह आ जाएगा 9/16 और अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो 3/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/4। x और y, x हमने फाइंड किया है x, y, x है हमारे पास 41/48 और y है 3/4, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमें क्या चाहिए था, हमें x0 चाहिए था, y0 और dy/dx, ठीक है। तो x0 हमारे पास 41/8, y0 हमारे पास है 3/4 और m और dy/dx का मतलब जो हमने स्लोप फाइंड करी थी ना लाइन की, वो 2 आई थी, ठीक है, तो वही है। अब बस यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या करेंगे, आप लिखना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x0 y0 की जगह जो हमारे x की वैल्यू क्या है 41/48, 3/4, तो क्या हो जाएगा y माइनस y0 की जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 3/4 इक्वल्स टू में dy/dx का मतलब जो हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करी थी, क्या फाइंड करी थी 2 × में x माइनस x0 है 41/48, तो क्या आ जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल्स टू में 2x माइनस 41/24। तो ये आ जाएगा 4y माइनस, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, 4y माइनस 3/4 इक्वल्स टू में 48x माइनस 41/24, तो 4 6 से इधर प्रोडक्ट कर देंगे, 24y माइनस 18 और 48x माइनस 41, ठीक है। तो 48x माइनस 40 और इस 41 और इसको हम इक्वल से इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 24y प्लस 18 इक्वल्स टू में 0, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 48x और माइनस 24y और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3/23, यही है हमारे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज़ 48x माइनस 24y माइनस 23, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है, वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट। ओके, सो देखते हैं क्या दे रखा है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 0 इस, देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल्स टू में -1/m, m का मतलब dy/dx। तो हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना, y इक्वल्स टू में 2x² प्लस 3 sin x, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में 2 इंटू में पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट प्लस 3 कांस्टेंट, ऐसे ही साइन x का करेंगे cos x हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये आ गया हमारे पास 4x प्लस 3 cos x, क्या है ये स्लोप, ठीक है, dy/dx। बट हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx एट x इक्वल टू 0 पे। तो dy/dx एट x इक्वल टू 0, यानी x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0। तो ये हो जाना है 4 इंटू 0 प्लस 3 cos x की जगह 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और हमारे पास आ गई 3, ठीक है, 3 आ गई। यानी कि हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल का मतलब -1/dy/dx, तो -1/dy/dx हमने फाइंड किया है 3, तो बस इसका आंसर है -1/3 राइट है। अब वो है हमारा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 26, वो भी हमें यही दे रखा है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, तो रीड करते हैं क्या दे रखा है। देखो द लाइन की इक्वेशन दे रखी है इज अ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट है कर्व पर, कर्व की इक्वेशन दे रखी है एट द पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने इससे पहले वाली जो क्वेश्चंस थे उसमें सॉल्व किया था। पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ कर्व और स्लोप ऑफ लाइन दोनों को इक्वल कर देंगे, वहीं से दोनों पॉइंट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ कर्व देखो y² इक्वल्स टू में 4x है, यहाँ से क्या फाइंड करेंगे dy/dx। तो dy/dx से आप समझ रहे हो, यानी हमें इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, बाई का करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू में 4 इंटू x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, आगे हमारे पास dy/dx इक्वल टू में 2/बाई, ठीक है, ये हो गए हमारे पास m1। और अब हम लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज x बाई इक्वल्स टू में x प्लस 1, यहाँ से भी हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, यानी dy/dx फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x का हो जाना है 1, ठीक है, dy/dx। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है m2, पॉइंट फाइंड करने के लिए हम दोनों स्लोप्स को इक्वल कर देंगे, यानी m1 और m2 दोनों को इक्वल कर देंगे। तो m1 हमने स्लोप ऑफ कर्व है वो है 2/बाई, और इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास m2 विच इज़ 1, ठीक है। तो बाई इक्वल्स टू में क्या आ गया 2, बाई की वैल्यू हम किसमें इस वाले जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखे ना वो पुट कर देंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज़ y² इक्वल्स टू में 4x, तो बाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, बाई हमने फाइंड किया 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 4x, 4 इक्वल्स टू में 4x, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू में 1, तो क्या हो जाएंगे 1,2, ठीक है। तो ये जो कर्व है वो किस पॉइंट पर लाई कर रहा है 1,2 पे, ठीक है। तो बस यही हमारा जो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 1,2, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए वाला ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन 1,2। और यही हमारी वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन थे इस वाली एक्सरसाइज का, सो हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।